जय हिंद दोस्तों। मैं सलमान खान स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंडियन कंटेंट में। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बहुत तीव्र गति से बढ़ रहे होंगे। दोस्त, आज मैं टॉपिक लेकर के आया हूँ गुणनखंड और मैं आज बताऊंगा कि गुणनखंडों को आप किस प्रकार से आसानी से कर सकते हैं या गुणनखंड करने का सबसे आसान तरीका क्या है। आज के बाद आपको कभी भी गुणनखंड करना ज़्यादा कठिन दिखाई नहीं देगा। गुणनखंडों को आप चुटकियों में कर जाएंगे। चलिए दोस्त, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले कि अगर आपकी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर आपकी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर आपके अंदर या नसों में जीतने का नशा है, तो आइए द इंडियन कंटेंट में और मंजिल को उसकी औकात बताते हैं। चलिए दोस्त, इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं बताऊंगा कि गुणनखंड आप कैसे कर सकते हैं। गुणनखंड करने का सबसे आसान तरीका क्या है, देखेंगे कि सबसे पहले हम गुणनखंड करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4। एक बात याद रखना, इस बार हम वीडियो बना रहे हैं गुणनखंडों को, तो जो गुणनखंड में प्लस चिन्ह होते हैं उनको हम सीखेंगे और बाकी जो है गुणनखंडों को हम अगले वीडियो में सीखेंगे। अन्यथा गुणनखंडों का एक चैप्टर है, वो बहुत बड़ा है, जिससे आप क्या करेंगे, सीख नहीं पाएंगे इतने जल्दी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले प्लस वाली संख्याओं का गुणनखंड सीखना है। अब इनके गुणनखंड आप कैसे करेंगे, अगला जैसे हमने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 22x प्लस 121, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। अब इनकी गुणनखंड करने के लिए हमें पहला स्टेप क्या करना होता है, सबसे पहला स्टेप ये करना होता है कि सबसे पहले 4 का हम एक्स स्क्वायर के गुणज से गुणा करेंगे। क्या होता है, सबसे पहला काम होता है कि आप क्या करेंगे, 4 की गुणा, जैसे मान लीजिए एक बहुपद होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c, तो c जो चर पद होता है, अचर पद होता है, इसको हम पहले गुणा करते हैं a से गुणा कर लेने के बाद पहले a और c की गुणा होती है, a और c की गुणा होती है, फिर उसके गुणनखंड निकाले जाते हैं, फिर क्या किए जाते हैं, उनके गुणनखंड निकाले जाते हैं। और उसके बाद में हम क्या करते हैं, उसके बाद में यदि यहाँ पर देखना होता है प्लस चिन्ह और माइनस चिन्ह, अगर यहाँ पर चिन्ह क्या है, प्लस का है, तो गुणनखंड करने पर क्या होने चाहिए, उनका योग कितना आना चाहिए, इसके बराबर आना चाहिए, b के बराबर आना चाहिए। और यदि यहाँ पर चिन्ह माइनस में है या चिन्ह माइनस का है, तो आपको घटाने पर b के बराबर मान आना चाहिए। बात समझ में आ रही होगी दोस्त। इस बात को बहुत जो है ध्यान पूर्वक पढ़िए
ऐसे कि ए और सी की हम पहले गुणा कर लेते हैं। गुणा करने के बाद हम गुणनखंड करते हैं और गुणनखंड करने के लिए हम इस प्रकार इनको जो है हम इस प्रकार जो है गुणनखंड करेंगे कि इस प्रकार गुणनखंड करेंगे कि इनका जो है योग अगर यहाँ पर प्लस चिन्ह है तो जोड़ने पर और माइनस चिन्ह है तो घटाने पर इनका योग कितना आना चाहिए, बी के बराबर आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं इसको जो है हम 4 को ए एक्स स्क्वायर मतलब ए से गुणा कर लेते हैं, मतलब ए का मान हो गया 1 और सी का मान हो गया 4। इसको हम गुणा कर लेते हैं, कितना हुआ 4। 4 के ऐसे गुणनखंड निकालिए कि जोड़ने पर कितना आ जाए, 4 आ जाए। चलिए सम करते हैं, कितना आ गया 4 आ गया, 2 से काट दिया इसको, ये 2 आ गया, ये 1 आ गया। अब 2 और 2 को जोड़ने पर 4 आ रहा है क्या, और अगर आ रहा है तो इसका मतलब सही है। चलिए अब क्या करते हैं, हम ये लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, सिर्फ इसकी जगह पर बी की जगह पर हम क्या लिखेंगे 2 + 2 और फिर एक्स प्लस का 4। एक बात सभी दोस्त ध्यान रखेंगे कि हम सबसे पहले ए और सी की गुणा करते हैं, गुणा करने के बाद हम क्या करते हैं उनके ऐसे गुणनखंड निकालते हैं कि जोड़ने व घटाने पर b के बराबर मान आना चाहिए, b के बराबर मान आना चाहिए। चलिए तो ये जो है b के बराबर मान आया और फिर इसका जो है हमने तोड़ कर दिया। तो फिर और आप ये भी देखेंगे कि यहाँ पर कितना है 2 + 2 है, और अगर इसको हम सरल करना चाहें तो 2 + 2 इसका मतलब 4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। जैसे हम फिर से करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का 4, फिर वैसा ही समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर ये प्लस का चिन्ह लगा लिया, एक्स का जो है दोनों में गुणा कर देंगे, ब्रैकेट के अंदर गुणा कर देंगे दोनों में, तो दोनों के साथ x आ जाएगा, कितना आ जाएगा x आ जाएगा 2x और प्लस का 2x और प्लस का कितना हो गया 4। अब हम क्या करते हैं इससे अगला काम क्या करते हैं, इसमें और इसमें कॉमन ले लेते हैं। कॉमन वो संख्या होती है जो दोनों संख्याओं में मिले। जैसे आप मासा निकालते हैं, मासा का मतलब ये होता है कि जो दोनों में मिले वही मासा है, वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। चलिए इसमें हम कॉमन ले लेते हैं, कितना मिलेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और आगे कितना है, आगे 2x है, तो एक्स स्क्वायर को हम x गुणे x लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि इनका गुणा हो करके ये वाला लिखा गया है, इनका गुणा करके ऊपर वाला लिखा गया। इसका मतलब क्या है कि गुणे में जो है बेस अगर समान है तो घाते क्या करती हैं, घाते जुड़ जाती हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें क्या है 2 गुणे x है। अब आप देखेंगे कि इसमें और इसमें कॉमन क्या है, x कॉमन है, ये हमने बाहर ले लिया। अब क्या करेंगे, अब बच्चा ये, तो ये ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं और आगे ये प्लस आ गया और 2 में कितना कॉमन लिया था x, बचा कितना 2 बच गया। अब आगे हम प्लस का कॉमन लेंगे, अब आगे क्या करेंगे प्लस का कॉमन ले लेंगे और देखिए इसमें कॉमन है क्या, 2x का मतलब यह है कि 2 और गुणे x, और 4 का मतलब यह है कि 2 गुणे 2।
अब आप बताएंगे इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है। हमने 2 क्या कॉमन क्या किया, ले लिया। अब एक 2x में कितना बचा, यहाँ पर कितना बचा बताएंगे, 2x बचा, सॉरी क्योंकि 2 हम ले चुके हैं, अब बचेगा सिर्फ x, और x के बाद क्या बचा, ये वाला प्लस लगाया, और 4 में कितना बचा, 2 बचा। अब इनको और इनको एक में लिख लेंगे, x प्लस 2, और यहाँ पर x प्लस प्लस का 2, ये कहाँ के गया, ये कर लिया, और प्लस का 2 ये लिख लिया। ये आपके आगे गुणनखंड। इस प्रकार हम गुणनखंडों को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और चलिए ये क्वेश्चन कर लेते हैं। इसको क्या करेंगे, यदि आप मेहनत से सीखते हैं तो सीखना कोई असंभव बात नहीं है। हर व्यक्ति हर एक काम कर सकता है यदि व्यक्ति चाहे तो। चलिए क्या करते हैं, हमने पहला काम बताया, ए और सी का हम गुणा कर देते हैं। बहुपद में ए कहाँ पर होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, और बी कहाँ होता है, ये एक्स का गुणांक होता है, और सी क्या होता है, ये 12 होता है, अचर पद होता है। हम क्या करेंगे, ए सी का गुणा कर देंगे, मतलब 12 का, ए का मतलब है 1 और सी का मतलब है 12। इनका हम क्या कर दें, गुणा कर दें, 12 एकम 12। अब इनके ऐसे गुणनखंड निकालें कि जोड़ने पर क्या आए, 7 आए। जोड़ने पर क्या आए, 7 आए। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है तोड़ लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3। अब क्या करेंगे, ये जो है 3 दूना 6 कर लिया, 6 गुणे 2, 6 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि 6 और 2 गुणनखंड नहीं होंगे, क्योंकि जोड़ने पर हमें 7 प्राप्त होगा। बात समझ में आ रही होगी कि इनका ऐसा गुणनखंड बनाएं कि इनको जोड़ने पर b के बराबर संख्या आनी चाहिए, मतलब 7 के बराबर संख्या आनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम जो है 2 को इनको एक साथ लिया तो हमारा मामला नहीं बना। अब क्या करेंगे, इन दोनों को साथ ले लेंगे, तो 4 गुणे 3 ले लिया, तो ये क्या हुआ, 4 तिया 12, और 4 और 3 को जोड़ दें तो 7 के बराबर हो जाएगा, यानी b के बराबर हो जाएगा। चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, हमने इसके बाद क्या किया था, गुणनखंड करने के बाद अब हमने क्या किया था कि उन 2 गुणजों को, इनके गुणज जो है इतने आ गए थे, और इनको हमने एक साथ लिख लिया था, एक्स स्क्वायर प्लस 7 को क्या लिख लेंगे, 4 प्लस 3 लिख लेंगे। कितना लिख लेंगे, 4 प्लस 3 लिख लेंगे, और ये आ गया प्लस का, ये आ गया प्लस का 12। अब क्या करेंगे, हम x को ब्रैकेट के अंदर गुणा कर देंगे और दोनों को लिख लेंगे कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस का 12। अब क्या करेंगे, हमें क्या करना है, उसको x को अंदर गुणा कर देना है, और उसके बाद में हमें कॉमन ले लेना है। कॉमन क्या होता है, कॉमन दोनों जो संख्या दोनों में हो उसे क्या बोलते हैं, कॉमन बोलते हैं। और ऐसे ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी मासा आपका लगाया जाता है। चलिए हम x कॉमन ले लेते हैं। आपने देखा होगा कि एक्स स्क्वायर में क्या है, x गुणे x है, और 4x में क्या है, 4 गुणे x है। आपको दिख रहा होगा कि कॉमन क्या है, x कॉमन है। अब एक्स स्क्वायर में बचा सिर्फ x, और ये प्लस लगाया, 4x में बचा क्या, 4 बचा, x हमने कॉमन ले लिया था।
प्लस का कॉमन कितना है, 3x में क्या कर सकते हैं, 3 गुणे x लिख सकते हैं, और 12 में क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 4 लिख सकते हैं। इस प्रकार 3 जो है दोनों में कॉमन हो जाएगा, ले लेंगे, यहाँ पर बचेगा x, और प्लस 12 में कितना बचा, 4। अब हम इनको और इनको एक साथ लिख लेंगे, x प्लस 4 ये लिख लिया, एक बार लिख लिया, और ये x लिख लिया। अब ये प्लस का 3 ये वाला लिख लिया। इस प्रकार आप किसी भी बहुपद के गुणनखंड बहुत ही आसानी के साथ निकाल सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं। और किसी भी बहुपद या किसी भी समीकरण को या समीकरण के दो मूल निकालने के लिए ये वीडियो अगले दिन बनाऊंगा, और आज के लिए सिर्फ इतना रखिए कि जो है गुणनखंडों को कैसे करते हैं। उसके बाद हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं, और आशा करेंगे कि इसी क्वेश्चन के बाद आप जो है गुणनखंडों को करना सीख जाएंगे। चलिए इसको कर लेते हैं। हमने सबसे पहले काम करा कि इनका गुणा a से कर दिया। कितना कर दिया, a से कर दिया, तो क्या बचा, 121 ही रहा, क्योंकि x स्क्वायर का गुणज क्या है, 1 है। x स्क्वायर का गुणज क्या है, 1 है। तो हम क्या करते हैं, उससे गुणा कर देते हैं, 121 रहा। अब इसके गुणनखंड कीजिए, और क्या कीजिए, जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 22 आना चाहिए। इनको जोड़ दीजिए, 22 आ जाएगा। x स्क्वायर प्लस का 11 और x प्लस 121, इस प्रकार से हम करेंगे। अब क्या करेंगे, इसके बाद ये काम होता है कि x को दोनों के साथ लिख लेंगे, x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 11x प्लस का 121। अब आप इसमें कॉमन ले लेंगे, फिर इसमें कॉमन लेंगे। x कॉमन मिल रहा है, x स्क्वायर में x गुणे x है, आगे प्लस का ये 11 हो गया। आगे प्लस का कॉमन क्या ले लेंगे, 11 ले लेंगे, और यहाँ पर x बचेगा। 11 क्यों कॉमन था, क्योंकि 121 के गुणनखंड हम 11 गुणे 11 लिख सकते हैं। प्लस का क्या बचा है, 11 बचा है। इसको हम एक साथ लिख लेते हैं, और x प्लस 11 आ गया, और ये वाला x लिख लिया, आगे प्लस का 11 लिख लिया। इस प्रकार जो है आशा करेंगे कि आप लोग गुणनखंड बहुत ही अच्छी तरीके से सीख गए होंगे। ठीक है दोस्त, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और ये क्वेश्चनों को, माइनस वाले क्वेश्चनों को हम अगले वीडियो में करेंगे। और आगे आज के बाद आपको गुणनखंड कठिन नहीं लगेंगे, बहुत ही आसानी के साथ लाएंगे, और इन्हीं को भी आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे से सीखे होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।